हेलो दोस्तों, रोल्स रॉयस शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो इस नाम से परिचित ना हो, और शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो इस गाड़ी से प्यार ना करता हो, क्योंकि इस गाड़ी की डिज़ाइन और इंजन की बेस्ट क्वालिटी की वजह से ये पूरी दुनिया में फेमस है। आप लोग ये जानते ही होंगे कि रोल्स रॉयस गाड़ी तो बनाती है, पर इसके साथ साथ ये कंपनी एयरक्राफ्ट बनाने वाली दुनिया की पहली कंपनी मानी जाती है। पर ये जो मुकाम पाया है इस कंपनी ने, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। जिसने इस कंपनी को अकेले दम पर खड़ा किया था वो अपने घर परिवार में सबसे पहले थे। शायद इस वजह से पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई थी। बचपन में ही पिता की डेथ हो गई और इस वजह से इन्हें अपनी छोटी उम्र में जब बच्चा स्कूल जाता है तब ये टेलीग्राम और न्यूज़पेपर बांटा करते थे। मतलब इनकी शुरुआती दिन बहुत ही बेकार थी। तो चलिए शुरू करते हैं रोल्स रॉयस की एक अनसुनी कहानी जो शायद आप में से कोई जानता हो। वैसे इस कंपनी की शुरुआत दो लोगों ने मिलकर की थी जिनका नाम फ्रेडरिक हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स था। इसमें फ्रेडरिक हेनरी रॉयस का सबसे अहम रोल था। वो कैसे, इस वीडियो में पूरी अंत तक बने रहिए, आप जान पाएंगे कि कैसे उनका अहम रोल इस कंपनी में था। दरअसल फ्रेडरिक हेनरी रॉयस का जन्म सन 1863 में एल्वेंटन इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। जब ये छोटे थे, तकरीबन 9 साल के, तो इनके फादर की डेथ हो गई। हालांकि इनका परिवार उतना अमीर नहीं था, पर फ्रेडरिक को बड़े होने की वजह से पूरी घर की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई और इनका पूरा परिवार लंदन आकर शिफ्ट हो गया। फ्रेडरिक को घर का खर्चा चलाने के लिए पढ़ाई छोड़कर टेलीग्राम और न्यूज़पेपर बांटना पड़ा था। जब ये थोड़ा और बड़े हुए तो इनकी आंटी की मदद से ये थोड़े शहर के बाहर एक काम मिला जहाँ फ्रेडरिक सड़कों के ऊपर लाइट्स लगाया करते थे। बीच बीच में समय समय के अनुसार ये अपनी जॉब, अपने काम को बदलते रहते थे। पर आखिर में जब ये अपने शहर में आए तो इनके पास कुछ सेविंग थी जिनकी मदद से फ्रेडरिक ने अपनी खुद की कंपनी खोलने का विचार किया। तब एक दोस्त के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम FH रॉयस एंड कंपनी रखा, और ये समय था 1884 का। जब ये कंपनी खुली थी तब इनके अंदर बिजली के छोटे छोटे काम हुआ करते थे जो लाइट से जुड़े हुए थे। पर 10 साल के बाद जब थोड़ा वक्त बीत गया तब इस कंपनी ने डायनामो और किरण के हुक बनाने लगी, और इन सब को देखते हुए फ्रेडरिक ने कंपनी को सन 1899 में रजिस्टर कर लिया। पर आगे चलकर कंपटीशन इतना बढ़ गया कि ये कंपनी आगे तक जाते जाते घाटे का सौदा करने लगी, जिसकी वजह से फ्रेडरिक ने इन सारे कामों को छोड़ अब गाड़ी बनाने का फैसला किया। दरअसल उस समय बहुत कम ऐसे लोग थे, ये बात है 1901 की, जो गाड़ी पर काम करते थे। पर फ्रेडरिक ने 2 कार खरीदे और उस कमियों को तलाश किया। फिर उन्होंने 1904 में अपनी खुद की 3 गाड़ियों को बनाई और मार्केट में लॉन्च किया। अब यहीं से शुरू होती है रोल्स रॉयस के दूसरे फाउंडर की कहानी। दरअसल चार्ल्स रोल्स ने फ्रेडरिक हेनरी रॉयस की गाड़ी को देखा था और उन्हें बहुत पसंद आई थी। चार्ल्स रोल्स के पास उस समय खुद की गाड़ियों का शोरूम था। दरअसल ये काफ़ी अमीर परिवार से ताल्लुक रखते थे। फिर क्या, 1904 में ही चार्ल्स रोल्स ने फ्रेडरिक से बोला कि तुम अपनी गाड़ियों को बनाओ और हम अपने शोरूम में बेचा करेंगे। मतलब इन दोनों की बीच डील हो गई। चार्ल्स रोल्स का कहना था कि जितनी भी गाड़ियाँ बनेंगी अब वो सब के सब रोल्स और रॉयस के नाम से बनेंगी, यानी कि यहीं से शुरू हुई इस कंपनी का नाम रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस की पहली कार रोल्स रॉयस 10 HP थी। इसके बाद से चार्ल्स रोल्स का बिजनेस वाला दिमाग और फ्रेडरिक की जबरदस्त टेक्निक नॉलेज, इन दोनों को एक बड़े से बिजनेस करने का और इसे आगे बढ़ाने की तरीका मिल गई। इन दोनों ने मिलकर इस कंपनी को इतना आगे बढ़ाया जिससे कि आज रोल्स रॉयस के नाम पूरी दुनिया में फेमस है। रोल्स रॉयस की पहली कार रोल्स रॉयस 10 HP थी। फिर आया सन 1907 जब इन दोनों ने मिलकर 6 सिलेंडर वाली एक कार बनाई जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इसे दुनिया की सबसे अच्छी कार का खिताब से भी नवाजा गया। इसकी एक और खासियत से शायद आप अनजान होंगे। जी हाँ, वो बात ये है कि रोल्स रॉयस के बॉडी पर किया गया पेंट वो करीब 45 kg का होता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जो रोल्स रॉयस की गाड़ियों पर पेंट होता है वो आप देखते ही होंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ उसी का वजन ही 45 किलो से ज़्यादा होता है। रोल्स रॉयस पूरी दुनिया में फेमस है, ऐसा नहीं कि केवल 1-2 देशों में। अगर आप कभी रोल्स रॉयस लेने आएंगे तो कंपनी आपको 40,000 से भी ज़्यादा कलर ऑप्शन दिखाएगी। यही नहीं, बल्कि अगर आप अपने कलर से कोई भी कलर लेकर जाते हैं वो अपने हिसाब से कलर करके देंगे, जबकि ऐसा कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं है। और ये सिर्फ काम सिर्फ रोल्स रॉयस कंपनी ही कर सकती है।
ये कंपनी अपनी हर गाड़ी के ऊपर कलर नहीं करती, बल्कि इनके सारी गाड़ियों के ऊपर 5 लेयर चढ़ाई जाती है और उसी का ही वजन 45 किलो से ज़्यादा होता है। और ये बात सच है। क्या आपको ये पहले पता थी? अगर हाँ तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये बात कब पता चली। इस कहानी में आगे चलते हैं। चार्ल्स रॉल्स अपने काम के सिलसिले से हवाई जहाज से सन 1910 में कहीं जा रहे थे और रास्ते में इनकी एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई और तब उनकी उम्र केवल 32 वर्ष की थी। रोल्स रॉयस ने सिर्फ गाड़ी को ही बल्कि एयरक्राफ्ट के इंजन को भी बनाना शुरू किया और जिसकी शुरुआत सन 1914 में ईगल इंजन से हुई। इस कंपनी ने आगे चलकर पूरे यूरोप में अपनी 14 नंबर की रैंक भी हासिल की। 1933 में फ्रेडरिक हेनरी रोल्स की मौत हो गई। हालांकि इससे पहले इस कंपनी ने बहुत नाम और शोहरत हासिल किए थे, जबकि इसी बीच इस कंपनी ने बेंटली नाम की एक दूसरी कंपनी को भी खरीद लिया था। इसका डिमांड इतना ज़्यादा था कि आगे चलकर 80,000 से भी ज़्यादा लोगों को अपने काम पर रखा, पर आगे चलकर खराब परिस्थितियों की वजह से इसे बेचना भी पड़ गया था, जिसे उस समय BMW वॉल्क्सवैगन ने खरीदा और अब इस समय इसकी पूरी मालिकाना BMW के पास है। तो ये रही रोल्स रॉयस की पूरी कहानी। आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे हमें क्या सीखने को मिलती है कि ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, पर जो इंसान कर नहीं पाता वो होता है इंतज़ार, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है किसी के इंसान को सक्सेस होने के लिए। क्योंकि आज के समय में कोई व्यक्ति कोई बिजनेस कोई कारोबार शुरू तो करता है, लेकिन उसको कामयाब होने तक लिए वेट नहीं करता, क्योंकि किसी के पास सब्र ही नहीं है। और ताकि बिजनेस और कोई भी कारोबार आपको सब्र मांगता है। कामयाबी सब्र के बाद वाला हिस्सा है और इसी की वजह से आज मैक्सिमम लोग किसी भी कारोबार में सक्सेस नहीं हो पाते। वजह है उनका सहन, उनका इंतज़ार। अगर आप भी किसी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो प्लीज़, अगर शुरू कर रहे हैं तो उसको वक्त जरूर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस रातों रात बड़ी और शोहरत वाली नहीं हो जाती, उसके लिए कुछ वक्त और लगता है। तो इसी के साथ इसको करते हैं विराम, और इसको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि हाँ वो भी जान पाए कि रोल्स रॉयस की कहानी इतनी आसान नहीं थी किसी कंपनी को शुरू करके और पूरी दुनिया में राज कर पाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए। नमस्ते, आदाब।